युवी के पापा ने तथा को बताया गायत्री को कैद रखने का पूरा सच्ची। हाँ दोस्तों, सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद में देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर उड़ जाएंगे अब तथा की होश, क्योंकि तथा के सामने ही जा चुका है कि युवी की माँ कोई और नहीं गायत्री मांझी ही है और आप वह युवी को बताने के लिए जाने वाली होती है। और वहीं पर गायत्री का लॉकेट कथा के हाथ में दे करीबी के पापा भागकर उसे रोक लेते हैं। सच्चाई बताने से कथा शब्द हो जाती है, पूछते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, महाराज जी को सच क्यों नहीं बताने दे रहे। इसके बाद यहाँ पर वह कह रही है, उसका हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में ले बंद करता है। यहाँ पर वह सारे दरवाजे करते इन्वर्टर सब बंद करके कथा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि युवी को पता नहीं चलना चाहिए किसकी माँ जिंदा है और कहाँ है, और इस घर में किसी को पता नहीं चलना, क्योंकि मुझे पता है गायत्री की जान को खतरा है। अगर किसी को भी पता चला ना कि वह जिंदा है तो बापूजी उसे नहीं छोड़ेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक बार इस खाया, लेकिन अब बार बार उसे खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। पहली बार उसे देखकर मुझे प्यार हो गया था कि वह इतनी खुददार थी और बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। और यही बात बापूजी को कभी पसंद ही नहीं आई कि घर की औरतें बाहर जाकर कम करें, और इसीलिए गायत्री इन चीजों में फिट नहीं हो पाई। और जब उसने घर छोड़ा तो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका, वह सब कुछ भूल चुकी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उसे अलग रखने के अलावा। मैंने ज्यादा था कि वह इस हालत में इस घर में आए और यू से हालत में देखें। और यह सब कुछ सुनकर कथा के होश उड़ जाते हैं। वह युवी के पापा को कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उनकी याददाश्त वापस लेकर आएंगे और उनके बिल्कुल ठीक करके रखेंगे और उनका हक उन्हें वापस लाएंगे और इस घर में भी लेकर आएंगे। लेकिन बीवी के पापा इस बात से इनकार करते हैं और कहते कि नहीं पिता, ऐसा नहीं हो सकता, तथा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर दे दीजिए और विश्वास रखें मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। तो देखने को मिलने वाला कि कैसे आप